हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट कर चुके थे। थोड़ा सा पार्ट पिछली क्लास में बच गया था, उसको आज पूरा करेंगे और चैप्टर 1 सेट्स के साथ आज अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए, पिछली क्लास में हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके थे, फिर होल नंबर्स किया था हमने, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, और रियल नंबर्स के बारे में लास्ट में किया था। जो क्या बताया था रियल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों मिलके पूरे रियल नंबर्स बनाते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स कंबाइंड टू फॉर्म रियल नंबर्स। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और तरह के नंबर्स भी हमारी नंबर लाइन पे होते हैं, उनके बारे में भी हमको जानना है। तो सबसे पहले देखिए क्या इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स करने से पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में ही और देख लेते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको हम एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में होता है 0, ये इधर नंबर लाइन आगे तक चलती रहती है और इधर भी नंबर लाइन आगे तक चलती रहती है, और इस साइड होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और इस तरफ होता है -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, सारे रैशनल नंबर्स। इनके बीच में भी नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 है तो ये हाफ यहाँ पे ही होगा, इन दोनों के बीच में हाफ। ठीक है, यहाँ पे ये 1 हो गया पूरा, ये यहाँ पे 3/2 होगा कहीं, और ये सारे ये भी नंबर है 0.1 0.2 3 4 0.5 0.6। यहाँ पे ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1/2 1/1 करोड़ 1/2 करोड़ 1/10 1/50, ये सब यहाँ इसके बीच में नंबर्स हैं। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर्स हैं इनके बीच में। वही वैसे ही इनफाइनाइट नंबर अगर पूछे तो इसके बीच में कितने कितने नंबर है, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। ये पूछ ले कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स तो ठीक है, और इरैशनल नंबर कितने हैं इसके बीच में? इसके बीच में इरैशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है। या बिल्कुल यहाँ पे ले लो 0 और ये ले लो 0.1, और कोई ये पूछ ले कि इसके बीच में नंबर बताओ कितने, 0 और 0.1 के बीच में, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, बहुत सारे, अनगिनत, पता भी नहीं कितने हैं, मतलब बता भी नहीं सकते हम कितने हैं। सिर्फ 1 पॉइंट और 0 इतने से छोटे से एरिया के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं। तो अगर कोई पूछे कि थोड़ी सी 2 और 3 दो नंबर दे दे और पूछ ले कि इनके बीच में बताओ कितने नंबर हैं, कितने रैशनल नंबर हैं, कितने रियल नंबर हैं, तो सबका आंसर इनफाइनाइट। और अगर पूछ ले कि इसके और इसके बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, नेचुरल नंबर इनके बीच में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये और ये तो रैशनल नेचुरल नंबर है, पर बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना। रैशनल नंबर तो है, इरैशनल नंबर भी है बीच में, लेकिन नेचुरल नंबर तो 2 और 3, इसके बीच में थोड़ी कोई नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे, तो इनके बीच में थोड़ी है कोई नेचुरल नंबर, तो इनके बीच में नेचुरल नंबर एक भी नहीं। क्लियर? समझ आ गया? अगर समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हमको आज देखना था पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के बारे में। तो जो 0 से नंबर जो उस तरफ है वे सारे नंबर पॉजिटिव है, 0 नहीं, 0 से आगे राइट साइड वाले नंबर, तो उधर वाले सारे नंबर, ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। और जो नंबर 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड में है, ये सब के आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। अब ये 0 क्या है फिर? 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? तो 0 को हम बोलते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही 0 नेगेटिव है। सो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो 0 पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अच्छा, तो फिर एक तरह के नंबर और इनसे ही नाम दिया जाता है कि 0 को अगर हम इंक्लूड कर दें उस तरफ वाले नंबर्स में, मतलब पॉजिटिव नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दें, तो हम इनको बोलेंगे नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स, कि इनमें से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। पता है ना, 0 ना नेगेटिव होती ना पॉजिटिव होती, तो नेगेटिव नहीं है और ये सारे भी नेगेटिव नहीं है, तो इन सब को नाम दे दिया गया नॉन नेगेटिव नंबर्स। क्या नाम दिया गया? नॉन नेगेटिव नंबर्स। ऐसे ही अगर नेगेटिव वालों में हम 0 को इंक्लूड कर दें, मतलब ये सारे नंबर और साथ में 0 भी, तो इनको क्या नाम देंगे? नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है ना, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी नहीं होती और ये सारे नंबर भी पॉजिटिव भी नहीं है, तो ये सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 0 क्या हो गए? नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव नंबर भी समझ आ गया होगा और नॉन पॉजिटिव नंबर्स भी समझ आ गया होगा। ठीक है,
तो इसमें हमने 4 नंबर्स के बारे में और सीख लिया, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर और नॉन पॉजिटिव नंबर। अब इसके बाद हम देखते हैं इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं। इवन एंड ओड नंबर्स। ओड नंबर्स। फिर इवन नंबर्स के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, इवन नंबर्स। इसके बाद हम करेंगे प्राइम नंबर्स। फिर कंपोजिट नंबर्स। और उसके बाद 2 चीजों के बारे में और जानेंगे, एक तो फैक्टर क्या होते हैं और एक मल्टीपल क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ओड नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले ओड नंबर्स के बारे में जानते हैं। ओड नंबर्स। ओड नंबर्स वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को हम बोलते हैं ओड नंबर्स। जैसे 1 2 से डिवाइड नहीं हो पाता ना, जैसे देखो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 तो छोटा है तो नहीं हो पाएगा, पहले 0 पॉइंट लगेगा, फिर आगे डिवीजन होगी, तो पॉइंट नहीं लगना चाहिए, पूरा ऐसे ही नॉर्मली डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाता तो वो नंबर है ओड नंबर। तो 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 ओड नंबर नहीं है। ऐसे ही 3 ओड नंबर है क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं हो पाता। फिर उसके बाद चेक करते हैं 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है तो 4 ओड नंबर नहीं है। उसके बाद बारी आई 5 की, ऐसे ही 5 भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाता तो 5 भी ओड नंबर है। नेक्स्ट ऐसे ही 7, फिर 8 ओड नंबर नहीं है तो 9 ओड नंबर है, फिर 10 ओड नंबर नहीं है तो 11 ओड नंबर है, क्योंकि ये सब 2 से डिवाइड नहीं हो पाते। ऐसे ही डैश 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 आगे तक चलते जाओ। तो जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो पाए उन नंबर्स को हम बोलते हैं ओड नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स इनके ऑपोजिट, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर। तो इवन नंबर, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। इनकी स्टार्टिंग होती है 2 से। 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर। 3 नहीं होता तो 3 नहीं है इवन नंबर। 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, डैश डैश आगे चलते जाइए। तो ये थी बात इवन नंबर्स की। अब बारी आती है मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइम नंबर्स। इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, हालांकि सिखा तो ये 5th क्लास में ही दिए जाते हैं, पर कंफ्यूजन इनको लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है प्राइम नंबर्स में। अगर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड अच्छे से कर दिया जाए ना तो फिर मैथ्स को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर दिक्कत होती है कि वो नींव ही कमजोर छोड़ दी जाती है, जिससे फिर बच्चे वो मैथ्स से डरने लग जाते हैं। तो ध्यान से समझते जाना, ये इंट्रोडक्शन क्लास है पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट है इवन नंबर, प्राइम नंबर्स। थर्ड, प्राइम नंबर्स वे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या? वे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ और किसी से नहीं, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो जिसके, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे 2 को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 को खुद से डिवाइड करें 2 को 2 से तो भी डिवाइड हो जाएगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। अब चेक करते हैं 3 को। 3 भी एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है, खुद से भी डिवाइड हो जाता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर। 4 को चेक करो। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से खुद से भी डिवाइड हो जाता है, और साथ में एक नंबर और है जिससे वो डिवाइड होता है। तो हमको तो 2 ही चाहिए थे, एक तो एक और एक खुद, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो है ये 2 जिससे ये और डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, तो इसमें 2 फैक्टर मिल गए मेरे को, एक तो खुद और एक 1। ऐसे ही 7 में भी ये 1 से डिवाइड होता है और खुद से 7 से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ ये 2 ही नंबर है जिनसे ये डिवाइड होता है। तो 7 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब चेक करते हैं 8 को। क्या 8 है? नहीं, 8 नहीं है। 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4 से हो जाता है, फिर 8 से भी हो जाता है। तो खुद के अलावा और 1 के अलावा भी 2 और फैक्टर आ गए इसके, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक खुद, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो प्राइम नंबर से बाहर। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? खुद से बना लो। क्या हुई कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव 1 एंड इटसेल्फ एज इट्स फैक्टर, जिसके 1 और खुद
वो फैक्टर हो, बस उसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद इनके जस्ट उल्टे होते हैं, जैसे इवन ओड था ना, ऐसे ही प्राइम और कंपोजिट। अच्छा, प्राइम नंबर में एक बात और जाननी है कि ये 2 से शुरू क्यों हुए, 1 प्राइम नंबर है या नहीं, ये बात और जाननी है इसमें। और 1 को चेक करते हैं, 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 खुद से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्राइम नंबर बोलता है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, 1 और खुद, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन 1 तो 1 एक ही तो है ना, वो दोनों अलग अलग थोड़ी है, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर हमको मिलता है 1, और 2 होने चाहिए, दोनों अलग अलग, ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद बारी आती है कंपोजिट नंबर्स की, तो इनको रख कर देते हैं एक बार, जिनको नोट डाउन करना होगा नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स, 4th कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए ना हमको, एक तो 1 एक खुद, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कंपोजिट नंबर में 1 और खुद तो हर एक नंबर के होते हैं ये प्राइम फैक्टर, इनको छोड़ के भी कोई और भी फैक्टर हो, उनको छोड़ के 1 और खुद को, तो वो तो सब के होंगे ही होंगे, 1 से तो सब डिवाइड होते हैं और खुद से भी सब डिवाइड होते हैं, इनको छोड़ के भी अगर कोई और फैक्टर आ रहा है किसी नंबर का, तो हम उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब 1 से ही शुरू करते हैं, तो 1 में तो पहले ही, उसमें तो कम से कम 3 होने चाहिए कंपोजिट में तो, और प्राइम में 2 होने चाहिए, सिर्फ 2 ही होने चाहिए, तो इसमें तो वे 2 ही नहीं थे, तो ये कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि इसमें खुद और ये तो होंगे ही होंगे, 2 तो ये सब के होते ही हैं, तो खुद और एक 1, इनके अलावा भी और कोई होना चाहिए, तो इसमें और कोई तो है ही नहीं, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसे ही 2 को चेक करते हैं, क्या 2 है कंपोजिट नंबर। अब ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है तो वो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्लियर। तो ऐसे ही 2 का हमें पता है ना ये प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, तो 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ऐसे 3 हमने देखा था प्राइम नंबर है, तो 3 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 चेक करते हैं, क्या 4 कंपोजिट नंबर है। 1 इसका एक प्राइम फैक्टर है, 2 एक इसका प्राइम फैक्टर है, 4 इसका प्राइम फैक्टर है, तो खुद के अलावा और 1 के अलावा एक और फैक्टर आ गया 2, तो ये कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। ऐसे 5 प्राइम था ना, तो ये कंपोजिट नहीं हो सकता। 6 चेक करते हैं, किसका 1 फैक्टर है, एक 2 एक 3 एक 6, तो खुद के अलावा और 1 के अलावा और भी फैक्टर आ गए, तो इसलिए ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी को भी चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो इसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हुआ, 4। क्लियर। और लार्जेस्ट तो कितना भी, कोई भी हो सकता है, कितना भी आगे। तो ये बात थी कंपोजिट नंबर की। उसके बाद हम जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। यूज तो कर रहा हूं मैं बार बार कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर, लेकिन फैक्टर और मल्टीपल के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता होता, बस यूज करते जाते हैं फैक्टर फैक्टर फैक्टर, और अगर पूछ लिया जाए कि फैक्टर है क्या, उनको नहीं पता होता। तो फैक्टर क्या है, सुनिए ध्यान से। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। जैसे 4 को 2 डिवाइड कर देता है ना, तो 2 4 का फैक्टर है। 6 के कौन कौन फैक्टर होंगे, वे सारे नंबर जो 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो वे सारे नंबर 6 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो जैसे 2 6 को डिवाइड कर देता है ना, तो 2 6 का फैक्टर है। 1 6 को डिवाइड कर देता है, तो 1 6 का फैक्टर है। बताओ 5 फैक्टर है क्या 6 का, नहीं, क्योंकि डिवाइड नहीं कर पाता वो 6 को, और अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो वो 6 का फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 6 खुद का फैक्टर है क्या, 6 का फैक्टर है क्यों, क्योंकि वो खुद को डिवाइड कर देता है। जैसे 6 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो 6 1 जा 6 कर दिया ना डिवाइड, तो इसलिए 6 का तो फैक्टर है। तो 2 फैक्टर तो सभी नंबर्स के होते ही हैं, एक तो 1 और एक खुद, क्योंकि खुद से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं और 1 से भी सब डिवाइड हो जाते हैं। तो फैक्टर समझ गए ना, फैक्टर वो नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर जब होगा जब वो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दे। तो ये थी फैक्टर की डेफिनेशन। अब बात आई मल्टीपल की। मल्टीपल देखते हैं क्या होता है। तो मल्टीपल, अब अगर कोई बोले कि बताओ 2 4 का मल्टीपल है, ये अगर कोई पूछ ले तो क्या 2 4 का मल्टीपल है, तो एक बार मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। तो हमको चेक करना है कि 2 4 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल जब होगा कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का कि उसमें कुछ गुना होके वो नंबर आ जाए, तो वो नंबर मल्टीपल होगा। जैसे 2 में
2 गुणा होके 4 आ जाता है। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करके अगर उस नंबर में, अगर जिसका नंबर हम पूछ रहे हैं ना कि इस नंबर का मल्टीपल है या नहीं, अगर उस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई होके वो नंबर आ जाए तो ये 2 मल्टीपल है 4 का, अगर नहीं आ पाए तो नहीं है। जैसे 2 7 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 2 में कुछ भी गुणा कर लो 7 नहीं आ पाएगा, तो इसलिए 2 7 का मल्टीपल नहीं है। 2 6 का मल्टीपल है, 2 8 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 में अगर मैं 4 गुणा कर दूं, 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाता है मेरे पास। तो मल्टीपल क्या कि उस नंबर में अगर कुछ गुणा होके जिसका हम पूछ रहे हैं मल्टीपल है या नहीं, वो नंबर अगर आ जाए तो वो मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही मैं 3 का पूछूं कि 3 12 का मल्टीपल है, तो 3 12 का मल्टीपल जब होगा जब इसमें कुछ मल्टीप्लाई होके 12 आ जाए, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होके 12 आ जाए। तो कुछ मल्टीप्लाई होके मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शनल नंबर ले लो, कोई वैसा नंबर ले लो रेशियो जो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं, नेचुरल नंबर रखना है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होके वो नंबर आ जाए। तो ये हमको पता है कि 4 से मल्टीप्लाई होके 3 12 आता है, तो ये 3 मल्टीपल है 12 का। ठीक है, मल्टीपल समझ गए क्या होता है? मल्टीपल मतलब कुछ गुणा होके वो नंबर आ जाए तो वो उस नंबर का मल्टीपल है। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया हो कि मल्टीपल हमें समझ आ गया तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें मल्टीपल समझ आ गया। तो ये थे बेसिक इंट्रोडक्शन के सारे टॉपिक्स, कल वाली वीडियो के और आज वाली वीडियो के सब मिला के ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि 11th क्लास में आपको यूज होगा। और अगर आपको ये पहले से ही आता था तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आता था तो भी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा इस वीडियो से। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम शुरू कर देंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज से। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, उसका भी, उस एक्सरसाइज का भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर आप देखना कि आप एक्सरसाइज तो खुद ही सोल्व कर दोगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे मेरा ध्यान रहेगा। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया फिर उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टीचर्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस पे जोर देते रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करवाते नहीं, फिर बच्चा परेशान होता रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होके आ जाए और वो बच्चा फिर फंस जाता है। तो इसीलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।